हेलो फ्रेंड, आज है सैटरडे और सारे काम की लिस्ट हम एक दिन पहले ही तैयार कर लेते हैं क्योंकि सैटरडे को मार्केट ऑफ होती है। हस्बैंड घर पे होते तो सारे जितने पेंडिंग काम होते हैं वो आज ही निपटाते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी ये सारी रूटीन, पानी भरना, सारी चीज़ें सुबह ही तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मॉर्निंग में मेरी आदत है ये सुबह तुलसी के पत्ते, सदाबहार के पत्ते, ये खाना मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, मैं भी खाती हूँ क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा करते हैं, इसलिए मैं इसको रूटीन में मैं लेती हूँ। कई चीज़ें होती हैं मैंने रूटीन में बांध रखी हैं कि मुझे ऐसे करना है, ज़रूरी भी है, एज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं फिर इसके बाद बहुत सारा पानी पीती हूँ, फिर मैं थोड़ा गैप देती हूँ कि थोड़ा खाली पेट ही रहे, ऑब्ज़र्व हो जाए। और सैटरडे को क्या रहता है कि हम लोग ये जितने चेकअप वगैरह कराने हैं या कुछ भी मंथली होता है 2 मंथ में, विद इन 3 मंथ, तो हम ये सारा काम भी सैटरडे को ही करते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी वेट कर रहे थे, मैंने दूध की थैलियाँ वगैरह और कई चीज़ें काम होता है वो सारा घर का काम निपटाया। उसके बाद खाली पेट के टेस्ट थे वो कराने थे, तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ के लिए टेस्ट कराने के लिए निकल रहे हैं। टेस्ट कराने के लिए हम अपने अरुण भैया के पास आए हैं। अरुण भैया हमारे सारे काम में जितने मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, पहले तो हम इनसे थोड़ी बहुत सलाह मांगते हैं क्योंकि ये अच्छे से हमारे फैमिली मेम्बर भी हैं, मेरे देवर भी हैं, मामा भी हैं, भाई इनसे तो मेरे कई रिश्ते हैं, तो मुझे बहुत इजी होता है इनसे बात करना। तो ये ऐसी काफ़ी हम इनसे मेडिसिन, घर की सारी चीज़ें जो छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं वो इनसे ही ले लेते हैं। उन्होंने ये बीपी और शुगर एंड थायराइड वगैरह ये सारे टेस्ट हम भैया से ही करा लेते हैं। तो काफ़ी चीज़ें वो फैमिली डॉक्टर ही समझ लीजिए, हमारे फ्रेंड कम फैमिली डॉक्टर, तो वो अच्छे से कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम बाद मिले तो हम लोग बातें वगैरह करना, काफ़ी टाइम हम लोग यहाँ पे रुके, भैया से काफ़ी देर बातें की और उन्होंने बताया सब कुछ ओके है, थैंक गॉड, कुछ भी ऐसा नहीं है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ रूटीन होती है, हम एक दूसरे को समझाने लगे, वो मुझे समझा रहे थे हम कि हाँ ये करना वो करना। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की और आपस में बैठ के काफ़ी देर बातें करने लगे। अच्छा लग रहा था, अच्छा टाइम मॉर्निंग में स्पेंड हो रहे थे, वो भी फ्री थे, मॉर्निंग टाइम था, अभी ऐसा काम नहीं था। फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल पड़े क्योंकि हमें रास्ते में भी थोड़ा बहुत सामान भी बच्चों का लेना था। फिर यहाँ से रास्ते में एक मॉल पड़ता है, तो वहाँ से हमने बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत सामान लिया, फैमिली में भी ये सारी चीज़ें जो ख़त्म हो रखी थी, घर का सामान लिया हमने। उसके बाद एक तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि हम खाली पेट आए हुए थे, काफ़ी टाइम हो गया था हमें, वहाँ पे 2 घंटे हो चुके थे। मेरी भूख भी इतनी तेज़ हो रही थी, मैं इनको बोल रही थी प्लीज़ घर चलो वरना मेरी बैंड बज जाएगी। घर पे आते ही हमने चाय नाश्ता किया, उसके बाद मैंने खाने की सारी प्रिपरेशन की। उसके बाद हम सारे जितने पुराने पेपर्स थे, डायरी कंप्लीट करना, वो भी हम सैटरडे को ही करते हैं। उसमें इनकी फ़ोटो थी, ये फ़ोटो इनके बचपन की फ़ोटो थी, ये बड़े क्यूट दिख रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे क्योंकि आज हमें थोड़ा सा ये सरकारी काम भी कराना था, जाना था उसके लिए भी हमें, तो वो पेपर भी कुछ कम हो रहे थे, वो भी सारी चीज़ें निकालना क्योंकि सैटरडे है, फ्री हैं, जितने पेंडिंग काम है, आधार कार्ड, जितने काम होते हैं वो हम सैटरडे को ही करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने लगे, आपस में डिस्कस करना है, कई चीज़ें रहती हैं। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है मोस्टली क्योंकि इतना रूटीन व्यस्त रहता है। फिर हमें रेडी होके फिर वहाँ भी जाना था, इसलिए मैं रेडी हो गई। फिर हम लोग निकल लिए अपना काम करने के लिए क्योंकि आज SIR भी है, उसके पेपर्स लिए और हम वहाँ उनसे, मैडम से मिलने के लिए चले गए क्योंकि उनकी भी कॉल कंटिन्यू आई रही थी, आप आ जाइए, तो उनको हमने टाइम रखा था कि हम सैटरडे को ही आएंगे, तो हमने वो कंप्लीट किया। उसके बाद ये बोलने लगे क्योंकि इनका भी मन था, मेरा भी मन था कि चलो इतना
पूरे हफ्ते भर इतनी हेडेक हो जाती है, थोड़ा बहुत कहीं चलते हैं। बच्चे स्कूल थे, हम ही दोनों थे, तो फिर हम दोनों निकल लिए थोड़ा बहुत घूमने के लिए। पहाड़ साइड काठगोदाम में होते हुए जाओ, काफ़ी सुंदर व्यूज़ आते हैं, पहाड़ों का व्यू होता है। और चौराहे पे काठगोदाम में एक जो स्टैचू बने हुए हैं, आपने देखा होगा, बहुत प्यारे से लगते हैं। थोड़ा सा वो व्यू है, फिर उससे टच करता हुआ ये पहाड़ों का व्यू, ये सब बहुत सुंदर हो रहा था। क्योंकि बारिश का मौसम है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल ऑलरेडी लगता है। मोस्टली लोग यहाँ घूमने आते, पहाड़ों में वादियाँ देखने के लिए आते, क्योंकि देखा जाए पहाड़ों की शुरुआत ही इस साइड से हो जाती है। ये काठगोदाम से होते हुए, हल्द्वानी काठगोदाम ही होते हुए ये नैनीताल, अल्मोड़ा, सब लोग घूमने इधर से ही होते हुए जाते हैं, इसलिए यहाँ रश भी उतना ही ज़्यादा होता है। फिर हम आगे के लिए चल दिए, क्योंकि हमें भी कुछ कहीं घूमना जाना था, बट लोकल में ही घूमना है, हमें बहुत ऊपर साइड नहीं जाना है। इसलिए हमने सोचा यहीं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो माइंड प्रिपेयर कर रखा था, चलो ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, बट चलो मैगी पॉइंट तक ही चलते हैं। तो हम चल दिए मैगी पॉइंट के लिए। मोस्टली हम यहाँ मैगी पॉइंट में आते ही रहते हैं, क्योंकि थोड़ा ऊपर साइड पड़ जाता है, टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है, इसलिए हम मैगी पॉइंट पहुँच गए। बट यहाँ आके पता चला क्लोज है, यहाँ मैगी पॉइंट खुला ही नहीं है। आज क्या हो गया था? कुछ नहीं, तो फिर चलो फिर भी सोचा चलो चल के देखते हैं क्या नज़ारा है वहाँ का, क्योंकि व्यू इतना खूबसूरत है वहाँ का कि बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड होता है, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ गए। हमने यहाँ चारों तरफ देखा घूम के कैसा लग रहा है, क्योंकि ये मोस्टली ये प्लेस भरा ही रहता है, सब यहाँ बैठे ही होते हैं। आज थोड़ा सा खाली है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा घूमना पसंद किया, चारों तरफ घूम रहे थे हम। ये जो पानी का व्यू इस साइड से दिखता है ना, बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ आएंगे तो खुद देखेंगे कितनी खूबसूरत जगह है। इस साइड से पहाड़ों को देखना, बहते हुए पानी को देखना, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। यहाँ टाइम स्पेंड करना, आप 2-3 घंटे यहाँ आराम से बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और खाने पीने का अरेंजमेंट भी अच्छा है। यहाँ हमने थोड़ी देर रुके, फ़ोटोज़ क्लिक कराई, वीडियोज़ बनाई। हमारे अलावा कुछ लोग भी और थे यहाँ पे, जो हमारी तरह भटकते हुए यहाँ चले आए थे। उन्हें भी नहीं पता होगा कि आज बंद है, बट एक आध प्लेसेस और है यहाँ पे जहाँ हम कुछ खा पी सकते हैं। आज लगता है वहीं जाना पड़ेगा। मुझे फ़ोटोज़ क्लिक कराना, वीडियोज़ बनाना ऑलरेडी इतना पसंद है, मैं अपने फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक करती हूँ, कोई भी ब्यूटीफुल प्लेस होता है। इसलिए सब बोलते हैं मेरे पास अच्छी क्वांटिटी में फ़ोटोज़ होते हैं, क्योंकि मुझे शौक़ बहुत है क्लिक करने का। वैसे देखा जाए तो आजकल सारे ही लोग इतने फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, और फिर ऐसी जगह पे तो कौन पसंद नहीं करता फ़ोटोज़ क्लिक करना। फिर हम थोड़ा सा, क्योंकि बंद था इसलिए हम बाहर की साइड को आ गए। और वहाँ पे एक और ये पुल पड़ता है, पुल पे इतना सुंदर व्यू हो रहा था, बहता हुआ, यहाँ भी पानी था, और सारे लोग यहाँ पे खड़े होके टाइम स्पेंड कर रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। अच्छा लगता है यहाँ पे, इसलिए थोड़ी देर हम भी यहीं पे रुक के सब तरफ देख रहे थे, अच्छा लग रहा है।
यहाँ रुके, फिर हम चल दिए यहाँ पे, क्योंकि हमें आगे भी जाना था, घर भी वापस होना है, इसलिए चल दिए हम लोग। वहाँ पे देखा वहीं पे एक और कैफ़े बना हुआ था, सब वहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि उस साइड मैगी पॉइंट बंद था, तो इस साइड काफ़ी भीड़ थी, लोग यहाँ बैठ के। यहाँ का व्यू भी उतना ही सुंदर था जो उस साइड, बट हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा जाना उधर ही होता है। उसे दीपूदा बोलते हैं, काफ़ी फेमस प्लेस है वो यहाँ हल्द्वानी में, दीपूदा मैगी पॉइंट। इसके अलावा फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं। हमें खाना वगैरह ये जो मैगी है वो सारी चीज़ें वहीं की खाते हैं। यहाँ आए पता नहीं क्यों मन नहीं किया, तो हमने केवल घूमा, इंजॉय किया, मोमोज़ खाए, बट ज़्यादा और कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि हमें टेस्ट वहीं का लगा है। सब कुछ अच्छा है, बट हमें वहाँ ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम थोड़ी देर रुके, व्यूज़ का इंजॉय किया, फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाई, और बाकी थोड़ी देर बैठ के टाइम स्पेंड किया। अच्छा लग रहा था सबको देखना, सब इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद सब तरफ नज़ारा लिया, अच्छा नज़ारा है यहाँ का भी। देखिए आप कितना अच्छा है यहाँ भी व्यू। फिर हम थोड़ी देर बाद ही वहाँ से चल दिए, क्योंकि सारे काम भी पेंडिंग अभी भी घर के पड़े हैं, चलना है। बट एक सैटरडे होता है तो थोड़ा घूमने का भी मन करता है कि चलो घूम भी लिया जाए, काम भी बाहर का निपटा लिया जाए। जब निकले हैं हस्बैंड के साथ तो थोड़ा घूमना तो ऑब्वियसली होता ही होता है, क्योंकि सैटरडे हल्द्वानी ऑफ होता है। इस दिन सारे ही लोग, लोकल के तो मोस्टली सब आज ही घूमने निकलते हैं, इसलिए हम उधर से होते हुए घर वापस की ओर चलने लगे। थोड़ी दूर आगे जा ही रहे हैं हम, पुल क्रॉस किया हमने। पुल के बाद, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है, ये भी इतना पास नहीं है, बट घूमने के लिए आप अच्छे से घूम सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़रूर आइए और इन्जॉय करिए। बीच में ये कोई एकेडमी पड़ती है, जब हम रिटर्न करते हैं काठगोदाम से थोड़ा सा पहले ही ये कोई एकेडमी पड़ती है। यहाँ भी हमने रुक के थोड़ा सा देखा, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी, ये सॉन्ग वगैरह बज रहे थे, उस पर डांस करना, कई चीज़ें एक्टिविटी चल रही थी। थोड़ा देर रुक के हमने उस व्यू को देखा, चलते ही रहे, बट हमने बाइक की स्पीड काफ़ी कम कर ली थी, तो रुक के हमने थोड़ा सा इस व्यू को देखा। सब इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा था वहाँ भी देख के। फिर पेट में चूहे भी कूद रहे हैं, तो कुछ खाना भी है, इसलिए इनको मैंने बोला फटाफट चलिए मुझे कुछ खिला दीजिए, क्योंकि हमने अभी कुछ ऐसा खा नहीं रखा था, भूख भी लग रही है काफ़ी तेज़। चलो जी भाई, जल्दी जल्दी फिर हम चल दिए। मैंने इनसे बोलिए मुझे कुछ खिलाओ मत खिलाओ, ये जो हल्द्वानी के फेमस 5 पानी वाले बताशे हैं डीसी के बाहर, ये हम ज़रूर खाते हैं। तो आज सैटरडे को हम ये खाने आ जाते हैं यहाँ तक, मोस्टली इतना आगे ना जाए बट यहाँ तक तो आ ही जाते हैं। तो मैंने गोलगप्पे का एंजॉय किया, मुझे इतनी कस के भूख लग रही थी, मैंने 2 बार गोलगप्पे खाए और मेरा पेट फुल हो गया। अब तो भैया भी अच्छे से जानने लगे हैं हम लोगों को, बाई फेस पहचान जाते कि हाँ ये भैया आए हैं, तो वो बहुत अच्छे से खिलाते हैं गोलगप्पे। उसके बाद इनका मन था फिर चलो चौपाटी घूमा जाए, फिर हम चौपाटी चल दिए। चौपाटी में भी इतना अच्छा नज़ारा, इस वाली चौपाटी में हम फर्स्ट टाइम आए हैं, बाकी हम अदर में गए हैं बट इस वाली चौपाटी में हम फर्स्ट टाइम आए हैं। यहाँ घूमते हुए अच्छा था, काफ़ी अच्छा था डेकोरेशन, और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ देख के। भीड़ पहले यहाँ पे थोड़ी सी तो कम है, उस वाली चौपाटी थी जो नैनीताल रोड पे पड़ती है, उस चौपाटी पे ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है, ये क्या है, बट यहाँ पे थोड़ी कम भीड़ थी, इसलिए मोमो वाले के पास हम गए, वो हमें देख ही रहे थे, उन्होंने फिर ऑफ़र किया, हमने मोमोज़ खाए।
उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें मोमोज़ सर्व किए, क्योंकि इनके खाए हुए थे, बोले वहाँ के तो नहीं इतने टेस्ट है बट आप यहाँ का टेस्ट करो, काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने एक मोमो यहाँ का टेस्ट किया, इनको काफ़ी पसंद है, बाकी इन्होंने ही खाए, क्योंकि मेरा तो पेट ऑलरेडी गोलगप्पे से भरा हुआ है, इसलिए मेरे से तो नहीं खाया जाता। गोलगप्पे के बाद मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता। हमने मोमोज़ का एंजॉय किया, बाकी बच्चों के लिए भी कुछ पैक कराना ही था, तो फिर बच्चों के लिए पैक कराया थोड़ा बहुत हमने, क्योंकि बच्चे फिर कंप्लेन करते हैं कि बाहर गए हो, बच्चों के लिए वैसे भी कुछ ले जाना ज़रूरी भी होता है। यहाँ भी हमने काफ़ी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ वगैरह लिए, चारों तरफ हम घूमे, क्योंकि चौपाटी पहली बार आए हैं, तो मैंने कहा चलो चारों तरफ घूम के देखा जाए कि वहाँ क्या है। बच्चों को शोरमा खाना है, हवा भी शोरमा अच्छी ही चल रही थी वहाँ भी। बट इधर नॉन वेज एंड वेज दोनों ही है। कौन था शोरमा के बच्चे मेरे वेज खाते हैं, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, ये नॉन वेज वाला वेज नहीं खाती मैं। मेरे हस्बैंड भी खाते थे, उन्होंने छोड़ दिया है। मोस्टली लोग नॉन वेज मोमोज़ खा रहे थे, बट मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझसे ये नॉन वेज वगैरह, मेरे हस्बैंड भी वेजिटेरियन है तो वो भी नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो हम लोगों ने वेज मोमोज़ का एंजॉय किया। ये वाली चौपाटी भी घूमने की अच्छी जगह है, कभी आप आ सकते हो यहाँ भी घूमने के लिए। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे अच्छा लगा। खाने पीने का अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, बट मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया मैंने। सोचा है किसी दिन खाली पेट करके आऊँगी यहाँ खाने के लिए। अच्छा लग रहा था यहाँ देख के, मन तो कर रहा था ये खाओ वो खाओ, लेकिन खाया नहीं जा रहा था। मैंने इसलिए कुछ भी नहीं खाया, बस मैंने गोलगप्पे खाए, एक मोमोज़ का एंजॉय किया और बाकी पैक करा के मैं घर के लिए चली। बच्चों का भी कॉल आ ही रहा था कि कितने दिन, और बच्चे खुश हो गए थे जब हम घर पहुँचे, उनके लिए ये लेके क्या कह के बच्चे बहुत खुश थे। ओम तो स्मेल करके बड़ा खुश हो रहा था, थैंक यू मम्मी आप ये लेके आए, क्योंकि बच्चों को खुश करना भी बहुत ज़रूरी था, वो भी वेट करते हैं, तो इसलिए हमने पूरे दिन का रूटीन आपको बताया, क्या खाया क्या पिया, बच्चों को भी इंजॉय कराया। सैटरडे को हमने सारे काम भी निपटाए और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अब जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो काम हम नेक्स्ट सैटरडे को निपटाएंगे। इसलिए राधे राधे जी दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसलिए आप मुझे प्लीज़, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे जी।